बजट 2026 किसानों के लिए ऐतिहासिक बजट या सिर्फ वादे। बजट 2026 किसानों को क्या मिला, पूरी रिपोर्ट। बजट 2026 पेश हो चुका है और इस बार सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। एमएसपी में बढ़ोतरी से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने तक, ड्रोन सब्सिडी से लेकर सिंचाई परियोजनाओं तक, सरकार का दावा है कि यह बजट किसान की आय बढ़ाने वाला बजट है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या यह घोषणाएं जमीन पर असर दिखाएंगी? आज हम आपको बताएंगे बजट 2026 में किसानों के लिए हुए हर बड़े ऐलान की पूरी पड़ताल के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम बात कर रहे हैं 2026 के बजट में किसानों के लिए क्या दिया, इससे किसानों को क्या फायदा होगा। भारत की लगभग आधी आबादी खेती और उससे जुड़े हुए व्यवसाय पर निर्भर है, लेकिन किसान आज भी महंगी लागत, मौसम की अनिश्चितता और सही दाम न मिलने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में बजट 2026 से किसानों को बड़ी उम्मीदें थी। किसानों की सबसे बड़ी समस्या, उनके लिए सबसे बड़ी बात जिसके लिए किसान हमेशा से आंदोलन करते रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। सरकार ने इस साल प्रमुख फसलों गेहूं, धान, दालों और तिलहनों पर एमएसपी पर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार का कहना है एमएसपी उत्पादन लागत से कम 50% अधिक रखा गया है। इसका मतलब अगर सरकारी खरीद मजबूत रही तो किसानों को फसल बेचते समय न्यूनतम गारंटी मूल्य मिलेगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है एमएसपी बढ़ाना एक बात, विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार एमएसपी बढ़ा देती ये तो एक बात है, पूरी फसल की खरीद सुनिश्चित करना दूसरी बात। क्या सरकार की यह नीति है कि सरकार किसानों की पूरी फसल खरीद पाएगी, या खरीदेंगे किसानों को अपनी फसल अपनी फसल औने पौने दामों पर दलालों को बेचनी तो नहीं पड़ेगी, पूरी फसल सरकार खरीदेगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। इस पर सरकार की पॉलिसी है सर्वप्रथम किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाना। इसके ऊपर सरकार ने अपनी पॉलिसी दी है कि वो चाहती है कि सर्वप्रथम किसानों की फसल को बर्बाद होने से बचाना, क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या फसल खराब होना और सही दाम ना मिलना किसानों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बजट 2026 में ग्रामीण वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए फंड बढ़ाने की घोषणा की गई है। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ तो किसान अपनी उपज को रोककर बेहतर कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। बजट 2026 में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की गई है। इसका मकसद है किसानों को सस्ता और आसान कर्ज उपलब्ध कराना। सरकार का दावा है कि इससे साहूकारों पर जो निर्भरता है वो किसानों की कम होगी और किसान आधुनिक खेती में निवेश कर पाएंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या छोटे और सीमांत किसानों तक यह सुविधा आसानी से पहुंचेगी। इस बजट में टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया गया है। घोषणाएं की गई हैं ड्रोन के लिए सब्सिडी, एआई आधारित फसल निगरानी, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। सरकार का कहना है कि डिजिटल फार्मिंग से उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सरकार को बड़े किसानों से लेकर छोटे किसानों तक
तकनीकी प्रशिक्षण की उपलब्ध करानी होगी, जो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देश के कई हिस्सों में किसान पानी की कमी और सूखे की समस्या से जूझ रहे हैं। बजट 2026 में नई सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी हुई तो इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग फंड और ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा की है। उद्देश्य है रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना और मिट्टी की सेहत को सुधारना। विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबी अवधि में यह कदम फायदेमंद होगा। खेती के साथ साथ पशुपालन को भी मजबूती देने की कोशिश की गई है। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पशु बीमा योजना और दुग्ध उत्पादन बढ़ने के लिए प्रोत्साहन। सरकार का मानना है कि किसानों की आय को दूसरा स्रोत मजबूत करना होगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध और पशु पालन एक दूसरे आय के रूप में बनाना होगा। लंबी अवधि में स्थिर आय सुनिश्चित करेगा। इन सब चीजों से अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बजट किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगा? अगर एमएसपी पर प्रभावी खरीद हो, सस्ता कर्ज वास्तव में उपलब्ध हो, सिंचाई परियोजनाएं समय पर पूरी हो, टेक्नोलॉजी गांव तक पहुंचे, तो यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को नई दिशा दे सकता है। लेकिन अगर योजनाएं कागजों तक सीमित रह गई तो किसानों की उम्मीदें फिर अधूरी रह जाएंगी। बजट 2026 में किसानों के लिए घोषणाओं की कमी नहीं है। अब निगाहें इस बात पर है कि इन ऐलानों का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। फिलहाल इतना ही। आप क्या सोचते हैं? क्या यह बजट किसानों की तस्वीर बदलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि क्या आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आई। नमस्कार।